जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज का करंट शुरू करते हैं। निम्न में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश के। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्हें 2 बार कोरोना हुआ। उनका जन्म 23 जून 1934 को हुआ। उनके पिता पदम सिंह बहादुर रियासत के राजा थे। उन्होंने वर्ष 1962 में पहली बार माउस सीट से लोकसभा चुनाव जीते। इसके बाद 1916, 71, 80 और 2009 में भी लोकसभा चुनाव जीते। दूसरा क्वेश्चन, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? ए, नेपाल, बी, भारत, सी, जापान, डी, रूस। इसका राइट आंसर होगा सी, जापान। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की वर्ष 2021 की रैंकिंग आ गई है। इस लिस्ट में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है। इसके बाद सिंगापुर को दूसरा और जर्मनी तथा दक्षिण कोरिया को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। वहीं सबसे खराब पासपोर्ट में अफगानिस्तान 116वां और आखिरी स्थान सीरिया, इराक और पाकिस्तान है। वहीं भारत इस सूची में 90वें स्थान पर है। देख लो भारत की कंडीशन क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंद खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया? ए, बी डिविलियर्स, बी, हाशिम अमला, सी, ग्रीम स्मिथ और डी, वर्नोन फिलेंडर। इसका राइट आंसर होगा बी, हाशिम आमला। इसकी व्याख्या देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हाशिम आमला ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 37 रन बनाने के लिए सबसे ज्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दें कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 40 से कम के स्कोर के लिए एक बल्लेबाज द्वारा खेली गई सबसे अधिक गेंदें हैं। हाशिम अमला ने 6 साल पहले भारत के खिलाफ ऐसी ही पारी खेली। तब उन्होंने 244 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 25 रन बनाए थे। इस दौरान दूसरे छोर से ए-बी डिविलियर्स का उन्हें पूरा साथ मिला। तब ए-बी डिविलियर्स ने 297 गेंद पर मात्र 43 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को हार से बचाया था। एक डिविलियर्स ये भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? ए, राजनाथ सिंह, बी, निर्मला सीतारमण, सी, हरदीप सिंह पुरी और डी, अश्विनी वैभव। इसका आंसर है डी, अश्विनी वैभव। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कैबिनेट में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार किया। उन्होंने सभी मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा कर दिया। नई कैबिनेट लिस्ट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह अश्विनी वैभव को दे दी गई और मंत्रालय में कुल 36 नए चेहरे थे। अगला क्वेश्चन, भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ए, 12 वर्ष, बी, 14 वर्ष, सी, 16 वर्ष और डी, 18 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 5वें का बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभी भारत के आदित्य मित्तल हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए। उन्होंने सर्बियन ओपन में यह खिताब हासिल किया। चेस कॉम के अनुसार आदित्य ने 7-9 के स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया। इसके साथ ही उन्हें 3 ग्रैंड मास्टर को भी हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका देश के नए वित्त मंत्री निम्न में से कौन बन गए हैं? ए, महिंद्रा राजपक्षे, बी, बासिल राजपक्षे, सी, चमल राजपक्षे और डी, नमल राजपक्षे। इसका राइट आंसर होगा बी, बासिल राजपक्षे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे के वित्त मंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही सरकार ने राजपक्षे परिवार की पकड़ और मजबूत हो गई है।
70 साल के बासिल राजपक्षे परिवार के ऐसे 5वें सदस्य बन गए जो कैबिनेट में शामिल हैं। बासिल को 2010 से 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे प्रशासन का बौद्धिक आधार स्तंभ माना जाता था। उनके पास अमेरिका और श्रीलंका की दोहरी नागरिकता है। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। इसका राइट आंसर होगा डी ओडिशा। डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में विजन 2030 के तहत उड़ीसा को स्टील हब ऑफ इंडिया बनाने के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। उड़ीसा के 26वें उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने परियोजनाओं को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? इसके ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी भारत। इसका राइट आंसर होगा डी भारत। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन अगले साल भारत में किया जाएगा। AFC ने कहा कि नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम को 3 में से एक स्टेडियम के रूप में चुना गया है जहां AFC महिला एशियाई कप 2022 के मैच होंगे। टूर्नामेंट 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम निम्नलिखित में से किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखने की घोषणा की? ए विद्या बालन, बी करिश्मा कपूर, सी अनुष्का शर्मा, डी माधुरी दीक्षित। इसका राइट आंसर होगा ए विद्या बालन। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखने की घोषणा की है। अभिनेत्री ने इस साल की शुरुआत में कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर फेस्टिवल में भाग लिया था। विद्या बालन की विभिन्न उपलब्धियों का सम्मान करते हुए भारतीय सेना ने गुलमर्ग में एक सैन्य फायरिंग रेंज को विद्या बालन फायरिंग रेंज नाम दिया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? ए पीयूष गोयल, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह और डी हरदीप सिंह पुरी। इसका राइट आंसर होगा बी अमित शाह। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा गया। यह सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल आपको। धन्यवाद।